आंदोलनकारियों को कभी माओवादी, कभी सड़क छाप बताने वाले महेंद्र भट्ट की भी क्या प्रदेश अध्यक्ष पद से छुट्टी का वक्त आ गया है? क्या महेंद्र भट्ट की भी विदाई होने वाली है? क्या उनकी भी कुर्सी जाने वाली है? इसे लेकर दिल्ली से देहरादून तक अटकलों का बाजार गर्म है, क्योंकि संगठनात्मक चुनाव बीजेपी में चल रहे हैं और जो बयान हाल में उन्होंने दिया है उसके बाद बीजेपी के भीतर भी नाराजगी बढ़ रही है और खजान दास ने इसे जाहिर भी किया है। देखिए, ये शब्द त्रुटि बस निकल गया है। ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं उसके लिए खेद व्यक्त करता हूं कि ये शब्द जो निकला है वो ठीक नहीं है। हम लोग सभी सड़क से निकले हैं, चाहे राज्य आंदोलन किया है, तो इसलिए माननीय अध्यक्ष जी से त्रुटि बस निकल गया होगा, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। भाजपा का हर नेता प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर बीजेपी के ही एक विधायक ने आईना दिखा दिया है। खजान दास ने भले ही बहुत सधे हुए शब्दों में कहा हो, लेकिन ये जरूर बताया है कि महेंद्र भट्ट की शब्दावली ठीक नहीं थी, उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। खजान दास ने अब खेद भी जताया है, लेकिन सवाल तो उठा ही दिए हैं कि एक प्रदेश अध्यक्ष की जुबान इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। आंदोलनकारियों को, प्रदर्शनकारियों को सड़क छाप कहना जाहिर तौर पर सही नहीं है। इसीलिए कांग्रेस को मौका मिला है और कांग्रेस ने महेंद्र भट्ट को घेरा है, कटघरे में खड़ा किया है, उनके नए पुराने बयानों को लेकर सवाल दागे हैं। आदमी अपने भाग्य से किसी भी पद पर पहुंच जाता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि दूसरों को सड़क छाप गए। जो गैरसैंण में लोग आए वो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनके अंदर संवेदनाएं हैं वो हैं, और वो लोग इसलिए आए थे कि जो पहाड़ का या उत्तराखंड के माहौल को ख़राब करने की कुछ नेता लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके खिलाफ उन्होंने लामबंदी करके आवाज़ उठाने का काम किया। महेंद्र भट्ट जी कैसे हैं क्या है मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन वो एक ऐसे विधायक और ऐसे नेता रहे हैं जिनको अपने ही विधानसभा का होश नहीं रहा। जोशीमठ की बर्बादी के लिए मैं बहुत बड़ा जिम्मेदार उनको मानता हूँ। चमोली ज़िले में जो 17 लोग करंट से मरे और कार्रवाई नहीं हुई, ना कंपनी के खिलाफ ना कुछ ऐसा कुछ देखने को मिला, उसके लिए मैं उनको दोषी मानता हूँ। और समय समय पर अटपटे बयान जो वो देते रहे वो जग जाहिर है, लेकिन भाग्य से राज्यसभा के मेंबर बन गए हैं, लेकिन अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा है एज ए विधायक, चाहे वो फिर अध्यक्ष का, विवादित बयान देने में और अनाप शनाप टिप्पणियाँ करने के लिए वो फेमस रहे। अध्यक्ष जी, बीजेपी सबसे अनुशासित पार्टी होने का दावा करती है, दूसरों को भी अनुशासन में रहने का पाठ पढ़ाती है, लेकिन बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष ने कई बार अनुशासन की मर्यादा को तार-तार किया है। चाहे वो जोशीमठ के लिए लड़ाई लड़ने वाले या प्रदर्शन करने वाले, आंदोलन करने वाले लोगों को माओवादी बताना हो, या फिर अब गैरसैंण में प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों को सड़क छाप बताना हो, तो कई तरीके के ऐसे सवाल हैं जो महेंद्र भट्ट के इस बयानबाजी के रूप को लेकर सामने आते हैं। अब सवाल यही है कि क्या इसके बाद भी महेंद्र भट्ट को एक्सटेंशन मिलेगा, उनकी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बनी रहेगी, या फिर उन्हें झटका लगेगा।